क्या स्वप्न और ज्योतिष हैं आपस में जुड़े हुए? ज्योतिष तो इस दुनिया की हर एक चीज से जुड़ी हुई है। आप किसी भी चीज से जोड़ लीजिए, ज्योतिष का संबंध आपको सब चीजों से मिलेगा। जी। हमारे दिनचर्या के अंदर हमारे जागने से लेके हमारे सोने और सोने के बाद की दुनिया का भी संबंध आपको ज्योतिष के साथ होता हुआ दिखाई देगा। ज्योतिष के कुछ ऐसे पहलू हैं, ज्योतिष की कुछ ऐसी शाखाएं हैं जो संकेतों पे बात करती हैं। जैसे कि हमारा संकेत शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, शुभ अशुभ शास्त्र, हमारे साथ किसी भी तरह की वॉइस लैंग्वेज इसका बार बार घटित होना, ये एक तरह की अपनी शास्त्र है। बार बार हमें कोई ध्वनि सुनाई देना, एक अलग तरह की ध्वनि हमारे साथ सुनाई देना, जैसे कि बार बार चिड़िया का बोलना, जी। शेर की आवाज सुनाई देना, कुत्ते का भौंकना, कुत्ते का रोना, बिल्ली का रोना, कबूतर का बोलना, मोर की आवाज, कौवे का कांव कांव करना। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर एक चीज को शुभ और अशुभ संकेतों के साथ जोड़ा जाता है। हमारे हाथों में रोज अगर आप देखेंगे तो कोई एक बहुत माइनर सी रेखा जो है वो आपको बनती या खत्म होती दिखाई देगी, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो। इसका भी हमारे ज्योतिष के साथ संकेत जुड़े होते हैं। एक अचानक से किसी पर्वत पर किसी चिन्ह का उभर के आना, ये भी संकेत होता है। बार बार आपकी बॉडी का अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना, जैसे कि बालों का झड़ना, जैसे कि पैरों का फटना, जैसे कि अचानक से बार बार हम हाथों को जो है चटकाएं। हर एक चीज, हमारे जीवन की हर चीज ज्योतिष के साथ जुड़ी है, क्योंकि ज्योतिष ही सबसे बड़ा विज्ञान है। अगर हम ज्योतिष को साइंस के साथ जोड़ें, बायोलॉजी जोड़ लीजिए, फिजिक्स जोड़ लीजिए, मैथमेटिक्स जोड़ लीजिए, केमिस्ट्री जोड़ लीजिए, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जोड़ लीजिए, हिस्ट्री जोड़ लीजिए, आप कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसे आप नहीं जोड़ सकते ज्योतिष के साथ? विभिन्न भाषाओं का सीखना, ये भी तो ज्योतिष में आपका कोई ना कोई एक ग्रहों का संकेत है। जी। आपकी कुंडली में बैठे हुए जो ग्रह हैं वही तो बताते हैं कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। आप अपनी मातृभाषा से ज्यादा किसी दूसरी भाषा के सहयोग से अपनी जीवन याचिका चलाएंगे, ये भी तो आपके ज्योतिष में लिखा होता है। आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर व्यवसाय करेंगे तो आप सफल होंगे, ये भी तो ज्योतिष में लिखा होता है। तो एक नहीं है ना, हजारों संकेत हैं। आपकी बॉडी पे कहाँ पर तिल है, ये संकेत बताता है कि आपके जीवन में कब क्या घटेगा। आपको मैं एक और बहुत अलग सी बात बताती हूँ, जो मुझे लगता है काफी लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, पर रिसर्च करना तो आपको इसके प्रमाण मिलेंगे। जब पहले के जमाने में इतनी कुंडलियां बनाने का रिवाज नहीं था या पद्धति नहीं थी, लोग अभावों के कारण कह लीजिए या अव्यवस्थाओं के कारण एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाते थे कि बच्चा कब पैदा हुआ। तो माएँ ऐसा बता देती थी कि सूरज उगने वाला था, एक आधी घंटा रहा होगा, तब तुम पैदा हुए होंगे। अब आपका ज्योतिष ये कहता है कि एक सेकंड भी अगर इधर से उधर होता है तो ज्योतिष की कैलकुलेशंस ऊपर नीचे हो जाती हैं। आपको पता है बॉडी के ऊपर किस जगह तिल होंगे, इससे आप पता कर सकते हो कि उस वक्त आपका राहु केतु कहाँ प्लेस्ड होगा, और उसी के आधार पर निकाला जा सकता है कि आपका लग्न क्या होगा। बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें कि अगर किसी के लिए कहा गया कि इसका सुबह 10:30-11 बजे करीब का जन्म है, 10:30-11 बजे में आपके दो लग्न अगर आ रहे हैं एक दूसरे को टकराते हुए, तो ये बताना बड़ा इजी हो जाता है कि ये व्यक्ति कौन से लग्न में पैदा हुआ था। किसके आधार पर? उसके शरीर के मोल्स। हाँ,
ठीक है, संरचना आपकी, आपका चेहरा कैसा है, आपकी भौहें कैसी हैं, आपकी नाक कैसी है, ये सारी चीजें भी तो बताती हैं। तो ज्योतिष से इनका भी तो संबंध है। बिल्कुल। अचानक से बॉडी काली होने लग गई, अचानक से डलनेस आने लग गई, तो ये भी तो ज्योतिष बताता है। तो कौन से ऐसे संकेत है बताइए जो ज्योतिष नहीं बताता? ज्योतिष तो हर संकेतों पे बात कर सकता है, हर विषय पे बात कर सकता है, हर शास्त्र को अपने साथ जोड़ सकता है। तो स्वप्न शास्त्र तो एक बहुत बड़ा शास्त्र है अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से इसको देखें तो। जी, आपने पूरी व्याख्या की है ज्योतिष के संदर्भ में स्वप्न शास्त्र की। अब आपने